नारह लहब। अली, मुझे वो सूरत तो सुनाओ जो अबू लहब के लिए कहर बनकर उतरी और उसकी अक्कड़ तोड़ दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब के हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। ये आयत अबू लहब के जुमले का बराह रास्त जवाब थी। तो हलाक हो सारा दिन, क्या तूने हमें इस बात के लिए जमा किया है? अल्लाह ने अपने रसूल की दिलजोई की और ऐलान कर दिया कि हलाक वो नहीं बल्कि अबू लहब होगा और इसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। अबू लहब नाकाम हो गया, काम हो गया। अबू लहब अपने दोस्तों के साथ बैठा हंस रहा है। कहका लगाते हुए अबू लहब कहता है, मोहम्मद ने मेरे खिलाफ एक सूरत बना ली कि मैं हलाक हो गया पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मोहम्मद ने मेरे खिलाफ एक सूरत बना दी। इसके पास सिर्फ बातें हैं, मेरे पास माल है, मेरे पास कुरैश में इज्जत है, मेरे पास दौलत है, कुरैश में मेरा नाम है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्त कहता है, तुम्हारे पास दौलत और ताकत है, तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ सकता है? अबू लहब, तेरे पास तो दौलत है, खजाने हैं, बेटे हैं, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अल्लाह ने फरमाया, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। न तो उसका माल ही उसके कुछ काम आया और न वो जो उसने कमाया, वो जरूर भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। अल्लाह ने वाज़िया कर दिया कि इसका माल और जो कुछ इसने कमाया इसके किसी काम नहीं आएगा। दुनिया की कोई ताकत इसे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। मेरा माल कहाँ है? मेरी औलाद कहाँ है? बचाओ! एक दिन अबू तालब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने घर में बैठे हैं। इनके पास अबू लहब आता है। अबू लहब कहता है, मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो, वो हमारे बुतों को बुरा कहता है। अबू तालब सख्ती से कहते हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई मेरे भतीजे को हाथ नहीं लगा सकता। तुम मेरे भाई हो लेकिन मोहम्मद मेरा भतीजा है। अबू लहब गुस्से से चिल्लाया, ठीक है, फिर मैं तुम्हारा साथ छोता हूँ और मैं कुरैश के साथ हूँ। मैं तुम लोगों को यहाँ से निकलवा दूंगा। इस टाइम कुरैश के सरदार एक बड़ा मुआहदा लिख रहे थे। ये बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब के मुकम्मल समाजी और माशरती बाइकाट का मायदा था। सब सरदार बड़ी खुशी से इस मायदे पर दस्तखत करते हैं और इस मायदे पर लिखा होता है, जब तक ये लोग मोहम्मद को हमारे हवाले नहीं करते कोई बनु हाशिम से ताल्लुक नहीं रखेगा, कोई उनका साथ नहीं देगा। अगर किसी ने साथ दिया तो उसका जीना हराम कर देंगे। अबू लहब फख्र से आगे बढ़ता है और अपने कबीले के खिलाफ मायदे पर दस्तखत करता है। बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोग, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं, शहर छोड़कर शब अबी तालिब एक घाटी की तरफ जा रहे थे। वो गमगीन और भूखे थे। अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, मेरे भतीजे, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अबू लहब दूर से देखकर तंज के साथ कहता है, जाओ भूखे मरो, अब यही तुम्हारे नए दीन का अंजाम है। जाओ जाओ। 1 साल गुजर चुका है, लोग भूख से निढाल हैं, बच्चे रो रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथी दरख्तों के पत्ते और चमड़े खा रहे हैं। 3 साल तक ये बाइकाट जारी रहा और अबू लहब शहर में ऐश करता रहा। मेरी मुखालफत करने वाले आज भूखे मर रहे, मैं तो मजे कर रहा हूँ। जबकि इसका अपना खानदान भूख से मर रहा था और ये इसकी अदावत की इंतहा थी। ऐ लोगों, मेरा भतीजा मोहम्मद दीवाना है, इसकी बात न सुना। कुछ इंसाफ पसंद सरदार, जिसमें अशाम बिन उमरू शामिल हैं, बाइकाट के मायदे को ख़त्म करने का फैसला करते हैं। वो मायदे के कागज़ को देखते हैं जो काबा में लटका हुआ है। सरदार हैरत से कहते हैं, मुआहदे सारा मिट चुका है, बस अल्लाह का नाम बाकी है। अब हम इस मुआहदे को ख़त्म करते हैं। देखो, इस मायदे को दीमक खा गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। मुआहदा फाड़ दिया जाता है और बाइकाट ख़त्म हो जाता है। अबू लहब गुस्से से आग बगोला हो जाता है। मुआहदा क्यों ख़त्म हो चुका है?
कितनी मेहनत से ये मुआहदा करवाया मैंने, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। बदर की जंग के बाद अबू लहब एक खौफनाक बीमारी अदसा में मुब्तला हो जाता है। इसके जिस्म पर फोड़े निकल आते हैं। कुरैश के लोग इससे दूर भागते हैं क्योंकि ये बीमारी मुतअद्दी समझी जाती थी। बदबू आ रही है, चलो चलो यहाँ से। अबू लहब तकलीफ से कराते हुए कहता है, तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? मैं तुम्हारा लीडर हूँ। मेरे बेटो, तुम मुझे कहाँ छोड़कर चले गए? अबू लहब के बेटे इससे दूर भागते हैं और कहते हैं, अब्बा जान हमसे दूर रहें। अबू लहब इसी बीमारी से मर जाता है। इसके बेटे भी इसके करीब नहीं आते। अबू लहब की मौत के बाद इसके बेटों ने भी इसे छुआ नहीं। 3 दिन तक इसकी लाश घर में पड़ी रही। अबू लहब के बेटों, अपने बाप की लाश को तो ठिकाने लगाओ, बदबू से लोगों की जान निकल रही है। लोगों ने दूर से पानी फेंककर इसे दफन कर दिया। इसका अंजाम दुनिया में ही शुरू हो चुका था। وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ اللہ نے اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ جہنم کا ایندھن قرار دیا۔ وہ دنیا میں کانٹے بچھا کر اور چگل خوری کر کے فتنے کی آگ بھڑکاتی تھی۔ میں اس کے خلاف فتنے کی آگ کو ہوا دیتی ہوں۔ اس لیے اسے لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا۔ تم تو واقعی لکڑیاں ڈھونے والی بن گئی ہو۔ جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ جمیل کو گھسیٹا جا رہا ہے اور اس کی گردن میں کھجور کی رسی ہوگی۔ دنیا میں جو رسی اس نے فتنہ پھیلانے کے لیے استعمال کی، وہی رسی آخرت میں اس کے گلے کا توق بن کر اسے شعلوں والی آگ میں گھسیٹے گی، اور یہ ہے حق کی مخالفت کرنے والوں کا انجام۔ کہ ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔